बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असाअतुम फलहा सलवातु मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। कायनात का परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 7 में इरशाद फरमा रहा है कि देखो जो इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छाई के साथ गुजारेगा उसको अच्छा सिला मिलेगा और जो बुराई के साथ गुजारेगा उसको बुरा ही बदला मिलने वाला है। लिहाजा अक्ल और अदल का तकाजा यह है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से भलाई के साथ गुजारना चाहिए, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी की निजात उसकी भलाई में है। अगर वो अपनी ज़िंदगी को भलाई और अच्छाई के साथ गुजारता है तो वही कामयाब होगा। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी को लिअन्फुसिकुम का इसमें जुमला आया है, आप जानते हैं कि लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजारता, बुराई के साथ गुजारता है तो खुद उसका अपना नुकसान है, उसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। तो इसमें देखना उलमाए अखलाक ने ये कहा कि देखो इंसान जिंदगी को अच्छी तरीके से उस वक्त गुजारेगा जिस वक्त उसका सबसे ज्यादा अच्छा ईमान होगा। अगर उसके पास अच्छा ईमान होगा तो वो जो है अच्छी तरीके से जिंदगी को गुजारेगा, क्योंकि सलावत पर अज़मत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जितना अच्छा उसका ईमान होगा उतनी अच्छी वो जिंदगी गुजारेगा। यहाँ पर ईमान का मसला जो मैंने आपके सामने बताया कि एक लम्हे का ईमान, एक साल का या एक बरस का, एक महीने का नहीं, बल्कि एक लम्हे का ईमान भी इंसान को इंसान बना देता है बेशक। क्योंकि परवरदिगार आलम सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि देखो अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारोगे, भलाई के साथ गुजारोगे, ईमान के साथ गुजारोगे, तो फिर ऐसी सूरत में हम जो है लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को डाल देंगे, पैदा कर देंगे अगर आप भलाई के साथ गुजारेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए इसका अज्र परवरदिगार ये दे रहा अच्छी जिंदगी गुजारने के। अगर कोई अच्छी जिंदगी गुजारता है भलाई के साथ और ईमान के साथ तो ऐसी सूरत में परवरदिगार उसका अज्र ये दे रहा है कि ऐसी सूरत में उसकी मोहब्बत क्या कर देता है, लोगों के दिलों में डाल देता है। लेकिन अगर कोई अपनी जिंदगी को मासूम बनाकर गुजारता है तो फिर मोहब्बत को डालता नहीं बल्कि वाजिब कर देता है। अखलाक यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर इंसान की जिंदगी के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारने के बाद लिए उसके बाद अगर जितना अच्छा ईमान पाया जाएगा उतनी अच्छी वो जिंदगी गुजार सकता है। उस बात को यूं समझा जाए कि फिरौन के दरबार के अंदर जिस वक्त फिरौन के जादूगरों ने असाए मूसा को अजदहा बनता हुआ देखा तो वो तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और सजदे में गिरने के बाद कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ये है आलमीन के परवरदिगार आलम हम आप पर ईमान ले आए। तो सवाल ये कि जो अभी तक ये कह रहे थे, जो अभी तक उसको फिरौन को अपना खुदा मान रहे थे और उनके अंदर इतनी सलाहियत और ताकत और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने ही जैसे इंसान फिरौन को खुदा कह रहे थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने जनाब मूसा के आसा को अजदहा बनता हुआ देखा तो ऐसी सूरत में वो फिर सजदे में गिर गए और कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हे आलमीन के परवरदिगार हम तेरे ऊपर ईमान ले आए। लेकिन यहाँ पर फिरौन परेशान हुआ, कहा कि जादूगरों मैंने तुम्हें अपने मसले के लिए बुलाया था और आप उसके हक की बात कर रहे हैं। कहा कि देखो अब अभी तक हमारे ऊपर हक वाजे नहीं हुआ था, तो जब तक हमारे ऊपर हक वाजे नहीं हुआ था आप हमसे कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन अब जबकि हमारे ऊपर हक वाजे हो गया तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, हम जो है वो मूसा के साथ है, आपके साथ है। फिरौन ने क्या कहा, फिरौन ने कहा कि अगर तुम
जनाब मूसा को मानोगे और उसके अल्लाह की ईमान लाओगे अल्लाह के ऊपर, तो फिर ऐसी सूरत में हम आपको सूली पर चढ़ा देंगे, और सूली पर चढ़ाने के बाद हम आपके पैर को और हाथों को दोनों को काट देंगे। तो जादूगरों ने कहा कि आप हमारे हाथ और पैर नहीं, बल्कि आप हमको मार दीजिए, हम फिर भी अपने जुमले जो हमने कहे उसको वापस नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये बात नतीजा समझ में आया कि देखो कि अगर जिस इंसान के अंदर अभी तक ये सलाहियत उसके अंदर नहीं हो रही थी कि फिरौन जैसे शख्स को वो अपना जो है वो खुदा मान रहा था, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब जबकि ईमान वो ले आया तो अब उसके अंदर ये हिम्मत आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक लम्हे के लिए ईमान ले आए तो वो फिरौन के सामने मुकाबला कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुले ईमान आवाज़े बुलंद पंजतनी सलावत जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक लम्हे का ईमान, एक बरस का, एक साल का, एक महीने का, एक हफ्तों का नहीं, बल्कि एक लम्हे के ईमान ने जादूगरों के अंदर वो सलाहियत पैदा करती, वो शजाअत पैदा करती कि जो अभी तक फिरौन को अपना खुदा कह रहे थे वो उसी के मुकाबले पर आ गए, अपना दुश्मन समझने लगे। अबुल अस्वद दोइली जो मौलाए कायनात के शागिर्द है, आप जानते हैं कि एक मर्तबा जो बादशाह वक्त था, आप जान रहे हैं पहला खलीफा, कि उसने जो है अपने एक साहब को, अपने एक नुमाइंदे को अबुल अस्वद दोइली के घर पे भेजा। कहा कि अबुल अस्वद दोइली के घर भेजा, उसको एक बेहतरीन हलवा दिया, नुमाइंदे के हाथ में हलवा दिया और कहा कि जाओ अबुल अस्वद दोइली के यहाँ पर इसको पहुंचा दो। जिस वक्त जो है ये नुमाइंदा बादशाह का लेकर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद क्या देखा कि घर को जब दकुलबाब किया तो अंदर से एक बच्ची निकल कर आई। बच्ची जब निकल के आई तो उसने उसके हवाले हलवा कर दिया और कहा कि आपके बाबा कहाँ के हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो उस बच्ची ने जब हलवे को लिया तो उसके अंदर से बेहतरीन खुशबू आ रही थी और लजीज हलवा था, लिहाजा उस बच्ची ने उस हलवे को खोला और खोलने के बाद उस बच्ची ने थोड़ा सा खाना चाहा। अब जैसे ही वो थोड़ा सा खा रही थी तो फौरन उसी वक्त जो है अबुल अस्वद दोइली घर के अंदर दाखिल हुए। जब अबुल अस्वद दोइली ने देखा कि बेटी ये कहा कि साहब ये जो है बादशाह वक्त ने ये हलवा पहुंचवाया अपने नुमाइंदे के जरिए और आपके लिए भेजा, मुझे खुशबू आ रही थी, अच्छा लगा देखने में, तो मैंने इसको खा लिया। कहा कि जो आपने ये अभी खाया है इसको फौरन अपने मुंह से निकाल दो, थूक लो, बाहर कर दो, इसलिए कि अगर आपने ये हलवा खा लिया, आपने हलवा हलक से नीचे पहुंचा दिया, शिकम में पहुंच गया, तो इधर जो है वो हलवे का शिकम में दाखिल होना है, उधर से अली की मोहब्बत दिलों से निकल जाना है। इसलिए कि अली की मोहब्बत पाक दिलों में होती है, नापाक में नहीं होती है। सलवात पर अज़मत मोहम्मद। एक वाकया और उसके बाद आप लोगों की जहमत तमाम। ये ईमान के साथ इंसान जिंदगी अगर गुजारता है तो फिर उसकी भलाई होती है। अक्ल का तकाजा भी यही है और अदल का तकाजा भी यही है, क्योंकि जब उसको दोनों रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक मुसाफिर एक आलिम दीन के पास अपनी अमानत रख के गए, क्योंकि मरहूम की मजलिस है तो उसी के हवाले से थोड़ा हो जाए। सलावत पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक साहब अपनी अमानत जब सफर पे जा रहे थे तो एक आलिम दीन के पास, जो बस्ती के अंदर मशहूर आलिम दीन, इस हैसियत से नहीं कि वो बेहतरीन आलिम दीन है, नहीं, इस हैसियत से मशहूर हुए कि वो बेहतरीन मुत्तकी, परहेजगार, अमानतदार इंसान है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन साहब ने अपनी रकम को, अपने पैसों को उनके पास अमानत के तौर पर रखवा दिया और सफर पे चले गए। तारीख लिखती है कि जब वो वापस आए, सफर पे जो गए थे शायद, तो जिसके पास अमानत रखवाई थी इस आलिम दीन का इंतकाल हो गया है। जब वापस आके देखा तो इंतकाल हो चुका था। अब ये शख्स परेशान हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग जो है जब कोई मर जाता है इस तरह का इंसान तो वो मरने पे कम जो है रोते हैं, अपनी अमानत के ऊपर अपने पैसे की वजह ज्यादा रोते हैं कि हमारे पैसे मर गए। तो इस वजह से जब वो शख्स आया तो उसने देखा कि हमारे पैसे, बेशक क्या तो वो उसके घर पहुंचा, पहले ताजियत बच्चों को पेश की, उसके बाद उसने लड़के से पूछा, उनके एक बेटा था, लड़के से पूछा कि साहब ये बताइए कि हमारी आपके वालिद साहब के पास अमानत रखी हुई थी, जिस वक्त वो इस दुनिया से गए, क्या आपको उस अमानत के बारे में बता के गए या नहीं?
अगर आपको पता हो कि वो अमानत कहाँ है तो आप मुझे वो दे दीजिए। तो लड़के ने जवाब दिया कि साहब मैं तो नहीं जानता हूँ, जब हमारे वालिद साहब गए तो हमें पता कि नहीं गए कि आपकी अमानत है या नहीं है। अब ऐसी सूरत में ये शख्स परेशान हुआ कि भाई क्या किया जाए, हमारी इतनी रकम है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, ज्यादा पैसे है। तो परेशान हुआ, लेकिन परेशानी का इसका हल ये निकल गया कि वो जमाना हल्लाल मुश्किलात का जमाना था। कहा कि इसने मदीने का रुख किया और मदीने में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और पहुंचने के बाद वाक़े को बयान किया कि मौला मेरे साथ एक मुश्किल पेश आ गई है। कहा कि क्या मसला है? कहा कि मैं सफर पे जा रहा था, हमारे बस्ती के अंदर एक शख्स थे आलिम दीन, उनको मैंने रकम दी, आगे देखा तो इंतकाल हो गया, बेटा कहता हमें बदलाया नहीं, तो क्या किया जाए? तो मौला ने कहा कि ये बताइए कि आप उस आलिम दीन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कहा कि साहब आलिम दीन के बारे में अमानतदार समझते हैं, दानादार समझते हैं, अमीन समझते हैं, इसी वजह से हमने अपनी अमानत रखवाई थी। कहा कि देखो अगर वो मुत्तकी और अमानतदार इंसान था तो आपकी अमानत आपको वापस मिल जाएगी। कहा कि मौला कैसे? कहा कि उसका तरीका यह है कि देखो आप जो है वादियुस्सलाम जाओ, नजफ के अंदर जाओ, नजफ में वादियुस्सलाम है कब्रिस्तान, उसमें जाने के बाद जुमरात के दिन रोजा रखना, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ना, फिर 1-2 रकत खास नमाज जो मौला ने बताई उसको पढ़ना, और उसके बाद जो आपके अमानतदार शख्स था, अमीन था, आलिम दीन, उसका नाम लेना और उसको पुकारना, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। अब फौरन शख्स ने कहा कि मौला ठीक है। अब जैसे ये जा रहा था फौरन मौला ने कहा कि अभी बात पूरी नहीं हुई, आप रुकिए। कहा कि क्या मौला? कहा कि अगर देखो आपको वादियुस्सलाम में वो शख्स ना मिले, आलिम दीन ना मिले, तो याद रखना फिर तुम जो है यमन में जाना। वादियुल बरूद वहां पे कब्रिस्तान है जहाँ गुनाहगार लोगों की जो है रूहें जमा होती है। कहा कि आप वहां पे चले जाना। अब जैसे ही इस शख्स ने सुना तो सुनने के बाद ही सबसे पहले वादियुस्सलाम गया। यहाँ से हमें एक मैसेज मिलता है, इससे ये समझ में आता है नासिरी भाई, आप देखेंगे कि हमें हर इंसान के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, इसलिए कि वादियुस्सलाम वही जाएगा जो अमानतदार होगा, अच्छा इंसान होगा। इससे हमें ये मैसेज मिलता है, क्योंकि हम अपने बारे में जानते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं, सामने वाले के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि देखना फिर अगर वादियुस्सलाम में आपको वो ना मिले तो यमन जाना, वादियुल बरूद में, वहां पर जाने के बाद तुम जो है वो जुमरात में नहीं बल्कि सोमवार में रोजा रखना, रोजा रखने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ना, उसके बाद 2 रकत खास नमाज पढ़ना, उसके बाद तुम आलिम दीन को आवाज देना नाम लेकर के, तो इंशाल्लाह वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। अब जैसे ही इन्होंने सुना तो सुनने के बाद ये नजफ की तरफ तशरीफ लेके गए, पहुंचे वादियुस्सलाम में, जुमरात के दिन रोजा रखा, मगरिब की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद 2 रकत फिर नमाज पढ़ी जो खास बताई थी मौला ने। उसके बाद उस आलिम दीन का नाम लेकर पुकारा, लेकिन आलिम दीन का कोई जवाब नहीं आया। आलिम दीन वहां पे थे नहीं, आलिम दीन का जो है वो कोई जवाब नहीं आया। परेशान हो गया, मौला ने तो मुझे फार्मूला बताया था लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन जब ये सोच रहा था, परेशान हुआ, कहा कि नहीं, मौला ने मुझे ये फार्मूला नहीं बताया था, बल्कि ये बताया था कि अगर यहाँ ना मिले तो वहां आपको जाना है। तो ये फौरन जो है वादियुस्सलाम की तरफ से इसने रुख किया यमन की तरफ और वादियुल बरूद की तरफ पहुंचा। और पहुंचने के बाद सोमवार के दिन रोजा रखा और रोजा रखने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ी खास, फिर उसके बाद आलिम दीन को नाम लेकर के पुकारा। अब जैसे ही आलिम दीन को इस शख्स ने नाम लेकर के पुकारा तो क्या देखा कि एक आग का शोला है जो मेरी तरफ चला आ रहा है, जो मेरी तरफ चला आ रहा है। अब ऐसी सूरत में जब इसने देखा, कहा कि साहब मैं जानता हूँ कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। 16 जो ये था आलिम दीन, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ आप मेरे पास क्यों आए हैं, कि साहब देखो आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, मुझे मौत ने मोहलत नहीं दी कि मैं अपने बेटे को बता सकूं कि आपकी अमानत कहाँ रखी है, लिहाजा मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की है। आपने जो मुझे अमानत दी थी वो वैसी की वैसी मेरे कमरे में फुला जगह पे रखी है, आप जाना और जाके मेरे बेटे से बता देना, मेरा बेटा आपको उठा करके दे देगा। अब जैसे ही इसने ये जुमले सुने शख्स ने, तो अब फौरन इसने कहा कि आलिम दीन से कहा कि मसला अब मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी अमानत है या नहीं है या कहाँ रखी है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको तो वहां होना चाहिए था, यहाँ कैसे है? आप मुझे खाली ये बता दीजिए कि आपको वहां होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे आए?
कहा कि मैं यहाँ कैसे आया कि सुन लो अगर आप जानना चाहते हो। कहा कि मैंने सिर्फ जिंदगी में 3 गलतियां की हैं। आप अल्फाज देखिएगा, सिर्फ 3 गलतियां की हैं, गुनाह नहीं किए, गलतियां की, और सिर्फ जिंदगी में किए हैं, एक दिन में या महीने में नहीं किए। हम वो हैं जो एक दिन में 300 गुनाह करते हैं, नहीं करते हैं। सलावत पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। और गुनाह करने के बाद फिर भी आदिल इमाम और आदिल परवरदिगार से हम जो है वो लो लगा के रखते हैं कि माफ कर देगा। तो उसके बाद कहा कि साहब ये मैंने 3 गलतियां की है। उस शख्स ने पूछा आलिम दीन से कि बताइए 3 गलतियां क्या की है आपने जिंदगी में। कहा कि सबसे पहली मेरी गलती ये है कि जिस बस्ती के अंदर मैं रहता था उस बस्ती के अंदर एक आलिम दीन और थे। कहा कि मैं उन आलिम दीन को अपने से कम पढ़ा लिखा समझता था कि ये मुझसे कम पढ़े लिखे, कम जानते हैं। लिहाजा जब मैं रास्ते से जा रहा था तो एक दिन मुलाकात हुई, सामने से मौलाना आ रहे थे। जब मुलाकात हुई तो जब मैंने ये देखा उनको दूर से आ रहे हैं तो मेरे दिमाग ने काम किया कि साहब जब मैं इनको ये समझता हूँ कि मुझसे कम पढ़े लिखे हैं तो लिहाजा मैं इनको सलाम क्यों करूँ। तो लिहाजा मैंने उनको सलाम नहीं किया। ये जिंदगी की पहली गलती थी मेरी, ये पहली खता थी। आप कहा कि साहब दूसरी गलती क्या है आपकी। कहा कि दूसरी गलती मेरी ये है कि मेरे पड़ोस में एक दुकान थी तो मैंने हमेशा उस दुकान से उधार भी लिया, नगद भी लिया, लेकिन वो चलता रहा। लेकिन आखिर में मरने से कुछ वक्त पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, मैंने एक सामान लिया और वो सामान की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। मैंने कहा शाम में दे दूंगा, लेकिन मुझे मौत ने मोहलत नहीं थी कि मैं शाम को दे सकूं, इसलिए कि मौत बता के नहीं आती है। तो लिहाजा मुझे मौत ने मौका नहीं दिया, मैंने उसका उधार नहीं दिया, ना मैंने बच्चों को बतलाया। तो एक गलती मेरी ये है, 2 गलती हो गई। कहा कि तीसरी गलती क्या है आपकी जिंदगी में। कहा कि तीसरी गलती मेरी जिंदगी की ये रही कि एक मेरे अजीज थे, मेरे अजीज थे, पड़ोसी नहीं थे, घर वाला नहीं था, माँ बाप नहीं था, मेरा एक अजीज था दूर का। मेरे अच्छे हालात थे, आलिम दीन बता रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे हालात थे, मैं मालदार था, लेकिन जो मेरा अजीज था वो बहुत ज्यादा गरीब था, परेशान हाल था। और मुझे ये भी इल्म था कि वो परेशान हाल है, लेकिन मैंने कभी उसकी मदद नहीं की है। लिहाजा ये जिंदगी में मेरी जो है वो 3 गलतियां रही हैं और मेरी 3 खता रही है। हम ये दुकान की बात कर रहे हैं, वो दुकान की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा उधार लेके गए थे, वो मर गए तो इस वजह से अजाब में है। और इंसान जो है वो पूरी दुकानें और जायदाद जब्त कर लेते हैं। सलावत पढ़े उस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरी बात में जो मैसेज देगा कि जो अजीज था दूर का उसकी परेशानी का मुझे इल्म था, लेकिन मैं जो है मालदार था, सरबतमंद था, मैंने उसकी मदद नहीं की। अब ये देखिए कि जो इंसान दूर का जो है होते हुए उसकी मदद नहीं की गई। अगर किसी के घर के अंदर उसके माँ बाप, उसके भाई बहन परेशान है तो बदर्जो वाला इस पर कितना अजाब दिया जाएगा। सलावत पर उस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब ये बता दिया, पूरा वाकया बता दिया, तो बताने के बाद उस शख्स ने कहा, आलिम दीन ने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो। कहा कि बताइए आप कैसी आपकी मदद हो सकती है। कहा कि मेरी मदद इस तरीके से हो सकती है, जब आप बस्ती में वापस जाओ तो 3 लोगों से मुझे है माफ करा देना, मेरी खता को माफ करा देना। अब जब यह शख्स जो है वापस आता, बस्ती में आने के बाद सबसे पहले आलिम दीन से मुलाकात करता। कहा कि साहब एक आलिम दीन थे जो यहीं रहा करते थे, उनका कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ, वो इस वक्त अजाब में है। कहा कि ठीक है। कहा कि फिर क्या करना। कहा कि वो अजाब में है। उन्होंने बतलाया कि एक मर्तबा उनसे आपकी मुलाकात हुई और वो आपको सलाम नहीं कर पाए, इस वजह से कि वो आपको अपने से कम पढ़ा लिखा जानते थे। कहा कि साहब मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर वो इस वजह से अजाब में है तो मैं उनको माफ कर देता हूं। अब माफ कर दिया। अब एक जो है माफ हो गया। अब ये दुकान वाले के पास गए जहां से कर्ज लिया था सामान। तो उसके पास पहुंचने के बाद कहा कि फुला साहब थे, आपके महल्ले में रहते थे, उन्होंने आपसे कर्ज लिया था, लिहाजा वो आपके मकरूज है और बच्चों से बता के नहीं गए, मौत ने मोहलत नहीं दी, इंतकाल करके अजाब में मुब्तला है, तो अगर आप चाहें हो सके तो आप उनको माफ कर दो। तो आप इस दुकानदार ने भी कहा कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, वो बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है, मामूली सा कर्ज था, अगर वो इस वजह से अजाब में मुब्तला है तो मैं उनको माफ कर देता हूँ, दुकानदार ने कहा। अब तीसरी जगह ये पहुंचते हैं, जो उनका रिश्तेदार अजीज था, दूसरी बस्ती में रहा करता था दूर का। पहुंचने के बाद कहा कि साहब एक आपके जानने वाले रिश्तेदार हुआ करते थे मौलाना, उनका इंतकाल हो गया और वो मालदार थे, आप गरीब थे,
आप जरूरतमंद थे लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर पाए, लिहाजा वो इसी वजह से अजाब में मुब्तला, अगर हो सके तो आप उनको माफ कर दो। अब जैसे ही अजीज ने इस बात को सुना तो सुनने के बाद कहा कि देखो भाई, जिंदगी में परेशानियां और मुश्किलात तो आती रहती है, ये तो चलता रहता है, लेकिन अगर वो इस वजह से अजाब में मुब्तला है तो मैं उनको माफ कर देता हूँ। अब जब तीनों जगह से वो शख्स आलिम दीन माफ हो गया तो यही जो जिसका कर्ज रखा हुआ, जो अमानतदार था, जिसकी अमानत रखी हुई थी, जो सफर पे गया था, ये जो है फिर कहाँ गया, ये जो है वादिल बरहूद गया, क्योंकि आखिरी मुलाकात बरहूद में हुई थी। वादिल बरहूद में गया और जाने के बाद ताकि चाहे कि इसको बतला दे, वादिल बरहूद में जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद सोमवार को रोजा रखा, मगरबैन की नमाज पढ़ी, दो रकत नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद आवाज दी आलिम दीन को। जब आवाज दी तो वहां पर आलिम दीन नहीं थे। कहा मसला क्या है भाई, बड़ी परेशानी हो गई है कि यहाँ मैं मुलाकात करके गया, अब उनको खुशी का पैगाम देना था, जैसे आवाज दी तो यहाँ पर कोई नहीं था। अब ये फिर जो है वादी सलाम गए। वादी सलाम में जाने के बाद इन्होंने यही मसला अंजाम दिया जो पहले बताया गया था। जुमरात का रोजा रखा, नमाज मगरबैन को अदा किया, 2 रकत खास नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नमाज पढ़ने के बाद जब उनको आवाज दी तो वो आए और आने के क्या देखा कि एक जो है बेहतरीन लिबास के अंदर पाकीज़ा लिबास पहना हुआ शख्स और चेहरा जो है वो नूर से चमक रहा है। कहा मुलाकात की और कहा कि यह शख्स तेरा शुक्रिया कि तूने जो है मुझे जैसे ही उधर तूने माफ कराया फौरन मुझे वादिल बरहूद से वादिल सलाम में पहुंचा दिया। सलावत पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तो ये वाकया था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अज़ान मोहतरम, जो इंसान अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारता है तो उसको अच्छा सिला मिलना है, जो बुराई के साथ गुजारता है उसको बुराई मिलना है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी जो है वो गया सही काटा जाएगा। आपके और हमारे मौलाए कायनात, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो मजलिस है ये दर्स की जगह है। और देखिए, आप जानते हैं किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसे के अंदर जब उस्ताद दर्स देता है तो उस्ताद बोलता है और जो सामीन होते हैं वो सुनते हैं, और सुनने के बाद वो उसको लिखते हैं, याद करते हैं, अमल करते हैं, इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। यही जिंदगी का मसला है, क्योंकि मजलिस और दर्सगाह जो है ये शोर मचाने की जगह नहीं है, ये समझने और समझाने की जगह है। आपके और हमारे मौलाए मुत्तकियान इरशाद फरमाते हैं कि देखो, 4 चीजें ऐसी है कि जिनमें से 2 चीजें ऐसी हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको भूल जाओ, और 2 ऐसी है कि जिनको कभी मत भूलना। अगर आप ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कहा कि मौला वो 2 चीजें कौन सी ऐसी है कि जिनको हम बहुत जल्दी भूल जाए, और वो कौन सी है जिनको हम हमेशा याद रखें, ना भुलाए। कहा कि सलावत पढ़ असमत मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा पहली चीज ये है कि अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो, किसी की मदद की है आपने, तो फौरन उसको भूल जाओ। और अगर किसी ने आपके ऊपर सितम किया है, जुल्म किया, दुख पहुंचाया, तो आप उसको भी भूल जाओ। इसलिए कि कहा कि मौला इसका फलसफा क्या है। कहा कि इसका फलसफा यह है कि अगर तुम मदद करने के बाद उसको याद रखोगे तो तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा होगा, और अगर तुम्हें किसी ने सताया उसको याद रखोगे तुम्हारे अंदर जज्बे इंतकाम पैदा होगा। कहा कि जज्बे इंतकाम भी बुरा है, जज्बे गुरूर भी बुरा है। फिर मौला फरमाते हैं कि 2 चीजें जो कभी नहीं भूलना। कहा कि एक अपनी मौत को नहीं भूलना, एक अपने माबूद को नहीं भूलना। इसलिए कि इंसान गुनाह जब करता है जब वो अपनी मौत को भूल जाता है या अपने माबूद को भूल जाता है। सलावत पढ़े उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने देखा अज़ान मोहतरम कि इंसान के जो है वो गुनाह उस वक्त करता है कि जब इंसान जो है वो अपने मौत को भूल जाता है या वो अपने माबूद को भूल जाता है। लेकिन यही घराना है जो कभी अपनी मौत को भी नहीं भूलता और ईमान के साथ इसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है और भलाई के साथ ज़िंदगी को गुजारा है। इसलिए कि आखिरी वक्त जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है तो 3 आवाज़ें उसको आती है। पहली आवाज़ उस वक्त आती है जब इंसान की रूह निकल जाती है, तो इंसान ये कहते हैं, उसको आवाज़ ये आती है कि अब बोल के दिखा, तू दुनिया में तो बहुत बोलता था लेकिन अब बोल के दिखा कि तू उस वक्त तो किसी को बोलने नहीं देता था, अपने सामने कुछ नहीं समझता था, अगर तेरे अंदर ताकत है तो अब बोल के दिखा। और दूसरी आवाज़ उसको उस वक्त आती है अज़ान मोहतरम कि जब इंसान तख्ते गुस्ल पे लेटा हुआ होता है, जब अफराद उसको गुस्ल दे रहे होते हैं
तो लोग ये आवाज देते हैं कि आप पहलू बदल के दिखा। तू अपने अंदर बहुत ताकत रखता था, अपने आप को घमंडी समझता था और कहता था कि मेरे सामने कोई नहीं और आगे बढ़ बढ़ के लड़ने के लिए जाता था। अगर ताकत है तेरे अंदर, तेरे जिस्म के अंदर, जिस पर तू गुरूर करता है, तो आप पहलू बदल के दिखा। तीसरा मौका उस वक्त है जब इंसान की मैयत को घर से कफन पहनाने के बाद घर से उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा होता है। तो उस वक्त ये आवाज आती है कि या शख्स जिस घर से तू जा रहा है, अगर अब तू चाहेगा भी कि तू उस घर में वापस आ जाए तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। तो यही मौला कायनात और यही इमाम हुसैन, इनका अहले बैत का घराना, कि जब इंसान जिंदगी को अच्छाई के साथ गुजारता है, भलाई के साथ गुजारता है, तो इंसान फिर जिंदगी की अपनी मौत को देख के घबराता नहीं है, रोता नहीं है जान मोहतरम, बल्कि अपनी जो है वो मौत को गले लगा लेता है। इसलिए कि इंसान जिस वक्त अपनी जिंदगी को अच्छाई के साथ गुजारेगा तो फिर वो डरेगा नहीं, रोएगा नहीं, बल्कि वो खुश होता हुआ जाएगा, बल्कि ये कहता जाएगा फुस्तो बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और यही अफराद हमें करबला के अंदर देखने को नजर आया। अज़लान मोहतरम, परवरदिगार आपको किसी गम में न डुबाए सिवाय गम सैयद शुहदा के एक मरहुमा की मजलिस है इस सवाब के लिए। कहा कि जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त तमाम अफराद तमाम करबला के अंदर शहीद हो गए, तो इमाम हुसैन वहाँ पर छोटे भी थे, बड़े भी थे। अब बड़े और जवान ही जो है मौत को गले नहीं लगा रहे थे, बल्कि बच्चे भी आगे बढ़ बढ़ के अपने तीरों को अपने सीनों पे ले रहे थे। वो मौत से नहीं डर रहे थे, बल्कि तीर मारने वाले तो डर रहे थे लेकिन खाने वाले नहीं डर रहे थे। लेकिन एक मर्तबा जब इमाम हुसैन देखा कि तमाम के तमाम जो है वो शहीद हो चुके हैं, इमाम हुसैन एक मर्तबा रुखसती के लिए जनाब ज़ैनब के खेमे में गए, मौला सज्जाद के खेमे में गए, तमाम खेमों से सलाम करते हुए गुजरते हुए गए, तो क्या देखा जनाब ज़ैनब है और मौला इमाम सज्जाद गश के आलम में लेटे हुए हैं। जनाब ज़ैनब ने अपने भतीजे का शाना हिलाया और हिलाने के बाद कहा, बेटा अरे आंखें खोलो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे आखिरी रुखसती के लिए आया है। अरे एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने गश आंखें खोली और देखने के और अपने बाबा को देखा कि जिस्म के अंदर जख्म है, जिस्म पर जख्म है और जख्म से लहू बह रहा है। और तो कहा, मौला सज्जाद ने कहा, बाबा अरे बाबा क्या इरादा है? कहा कि बाबू के बेटा बाबा का कोई इरादा नहीं बेटा, आपसे इसलिए मैं आखिरी रुखसत के लिए मिलने आया है, आखिरी सलाम के लिए तेरा बाबा आया है। एक मर्तबा कहा कि आपकी कोई ख्वाहिश, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहा कि बेटा सज्जाद, अरे याद रखना कि देखो मदीने से यहाँ तक काफिले को लाना मेरा काम था, अरे यहाँ से फिर मदीना तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। एक मर्तबा ये जुमला सुनने के बाद अज़ान मोहतरम मौला सज्जाद फिर गश में चले गए। अरे एक मर्तबा जब गश इफा का हुआ तो क्या देखा कि काली आंधियां चल रही हैं। अरे काली आंधियां चल रही, जमीन को ज़लज़ला आ गया है। एक मर्तबा अरे मैदान की तरफ निगाह की और कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। हाय मेरे बाबा, अरे मजलूम यार, मैं जवान बेटा घर में बैठा रहा और मदद न कर